भर्ती खोलते हैं, एक बच्चा के कम से कम 1000 रुपये फॉर्म में खर्च करता है और उसके जो फॉर्म जमा होने के बाद कैंसिल पेपर आउट। क्या है, कितने 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के खाते में चले गए। नंबर 1 किसी चीज़ में भी एकदम पीछे है, हर एक चीज़ में बिल्कुल ही वो राज नाश कर दिया पूरे देश का, उसे बेच का खान को रहे पूरे देश को। ये तो इतनी भ्रष्ट और झूठी गवर्नमेंट, शायद 52 साल की मेरी उम्र होगी, आज तक तो आई नहीं होगी और ना गाने की उम्मीद। हराम का खाने की आदत गिर रही है लोगों को और कुछ नहीं। तो आपके हिसाब से जो ये 5 किलो गेहूँ और अनाज है ये हराम का है, तो आप एक चीज़ बताइए। लोगों को कहा कि केजरीवाल फ्री में बिजली देगा, लोगों की आदत खराब कर रहा और पानी फ्री देगा, लोगों को नहीं ठल्ला बना रहा, तो भाई क्यों देगा? नहीं ठल्ला बना रही गवर्नमेंट। बच्चे खुश भाई भर्ती खुलेगी, टेस्ट की तैयारी कर रहे, लेकिन पेपर आउट घर क्या करेंगे? वे लूट पाट करके करेंगे रोड पे। इस देश का टिल्ला करने पे और जोड़ दिया। तैयारी भी कर रहे हैं, सारी चीज़ मेहनत बेकार जा, टाइम पर रोजगार नहीं मिला, इंसान का खून तो बगैर जिस चीज़ की तैयारी करा रहे एकदम कह दिया भर्ती कैंसिल होगी। अब की बार इसे जिता के तो ये हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान चैनल पर। मैं हूं नसीम अली। आज हम बागपत जिला पहुंचे हैं, ये अजीत जी का गढ़ माना जाता है, तो हम लोगों से बात करेंगे। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो हम आज लोगों से बात करेंगे कि वो इस बार किसे यूपी के तख्तोताज पर किसे बिठा रहे हैं। ये बताइए, इस बार यूपी में किसकी सरकार? जयंत चौधरी। कोई कारण है जो योगी मोदी ने देश का टिल्ला कर दिया, पूरा इंडिया बेच लिया। बेरोजगारी इतनी फैल गई कि बच्चों को जो है ठेले लगाने की जगह नहीं पा रही। ये खड़े बच्चे नहीं घुमाइए भाई, जो है इंतजार कर रहे नौकरी का। किसान रोड पर आ गया, जमीन गहने धर दी, और अब की बार इसे जिता के तो ये हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। इनका तो एक ही मकसद है, हिंदू मुस्लिम करो, आपस में भिड़ाओ, शासन कर लो। अंग्रेज वाली नीति पकड़ रही है, आपस में लड़ाओ और जीत जाओ, आपस में लड़ाओ जीत जाओ। बहू बेटी का कुछ नहीं है। इसके योगी खुद लखनऊ के दफ्तर पे बलात्कार की बेटी बैठ कर रोल लग रही थी, और जो कल की डिटेल आ रही न्यूज पे। तो आपके हिसाब से योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी किया हो, इतनी भ्रष्ट और झूठी गवर्नमेंट, शायद 52 साल की मेरी उम्र होगी, आज तक तो आई नहीं होगी और ना गाने की उम्मीद। तो लेकिन योगी सरकार ने तो जगह जगह पर अपने नंबर 1 यूपी नंबर 1 के बोर्ड लगाए हुए हैं, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? रोड पे जो रालोद और कांग्रेस बना के चलेगी, बोर्ड लगा दिया योगी मोदी का। इनका तो वो काम है। उस पर आप काफ़ी रोड देख लो जो कांग्रेस के ज़माने में बन गए, और जब तक पास नहीं हुए, इनका के पास है बोर्ड लगा दिया योगी मोदी। तो वहाँ रोडी करने आए थे, इनके यहाँ ठेका हो, इनके सिग्नेचर हो रहे हो, हमें बता दो। लेकिन मोदी सरकार तो ये कह रही है कि भाई हमने इतना काम कर दिया है, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। किसको दिया? सरकार कह रही है ना, आप बताइए। दिया ना इस बारे में सरकार, ये बताओ कि किसको दिया? भर्ती खोलते हैं, एक बच्चा के कम से कम 1000 रुपये फॉर्म में खर्च करता है और उसके जो फॉर्म जमा होने के बाद कैंसिल पेपर आउट। क्या है, कितने 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के खाते में चले गए? है कोई पूछने वाला आज तक कि कितने 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के खाते में का? बच्चे खुश भाई भर्ती खुलेगी, टेस्ट की तैयारी कर रहे, लेकिन पेपर आउट घर क्या करेंगे? वे लूट पाट करके करेंगे रोड पे। इस देश का टिल्ला करने पे और जोड़ दिया। तो अंकल, आपके हिसाब से कौन आ रहा है इस बार यूपी में? यूपी में जी योगी। योगी आ रहे हैं जी, लेकिन अंकल तो कह रहे हैं कि योगी सरकार ने कुछ ऐसा खाम। अंकल कुछ भी कह सकते हैं, उनका अपना व्यू है, वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो जानना चाह रहा हूँ, आप भी कुछ अपना व्यू रखिए कि इस बेस पे योगी सरकार। लॉ एंड ऑर्डर, योगी सरकार, विकास। अब जब इतना बड़ा प्रदेश है तो एकदम तो सबका विकास हो नहीं सकता। पिछले 5 साल से है ना योगी सरकार, तो आप कह रहे हैं कि एकदम से इतना बड़ा प्रदेश है 5 सालों से, तो आप उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल विकास किया है, लॉ एंड ऑर्डर को सही किया है, बहुत सारे काम किए हैं सरकार ने जो सराहनीय है। लॉ एंड ऑर्डर के सिवा कुछ और 2-4 काम, जैसे भाई रोजगार हो गया। आज यूपी में बढ़ती बेरोजगारी, यूपी में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। बिल्कुल। शिक्षकों की भर्ती की है इस सरकार ने, जो भी भर्ती की है वो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सही किया है, नौकरियां दी हैं 4.5। और किसी भी भर्ती में आप कहीं भी बताइए, अगर कहीं भी किसी तरह का भी कोई लोचा हुआ हो तो बताओ। के 4 इंटर कॉलेज से जागस तक एक रोड बनाए, मैं कहता हूँ बागपत जिले में खड़ा हो गए। उस रोड को चेक कर लो, अगर उसमें आपने सिर्फ 1 इंची
माल पास के कर दिया, टोटल जमीन बेच के उसका खर्चा मैं अपने घर से दूंगा, करा दो पास। तो आपके हिसाब से जयंत जी आ रहे हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। जयंत को लाएंगे, हर सूरत में लाएंगे। बताइए इस बार यूपी में किसकी सरकार है? अखिलेश गठबंधन। अखिलेश गठबंधन की सरकार है, कारण बताएंगे? हाँ जी, अखिलेश जी ने कारोबार दिया था, रिक्शा दी थी, बैटरी बंदे थे। वो तो योगी जी भी कह रहे हैं ना कि मैं रोजगार दे रहा हूँ, मैंने रोजगार दिया है, वो उसको भर्तियाँ निकाली है। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? किसके लिए निकाली भर्ती? हमारे लिए। किसके लिए निकाली? हमारे लिए निकाली। किसके लिए निकाली बताइए? तो इस बार आपके हिसाब से अखिलेश जी। अखिलेश जी। अच्छा, योगी सरकार क्यों नहीं? योगी सरकार जो मैं लेके चलूँ, कस्बे में रोड भी ढंग के नहीं है। इस बार यूपी में किसको जिता रहे हैं? बीजेपी को। तो कारण कोई बीजेपी के जिताने का? सारे काम सही हो रहे भैया। अच्छा, तो काम आपके हिसाब से मतलब मोदी जी ने काम किया है? बहुत कुछ मोदी ने भी, योगी जी ने भी जी। तो काम बताइए, 2-4 हटा दी सारी जी। और बस सारा काम ठीक चल रहा है। लेकिन आईडी हम डेली सुनते हैं कि यूपी में उस जगह बलात्कार हो गया, उस जगह डकैती हो गई। नहीं हो रहे। नहीं, तो हाथरस कांड के बारे में कुछ? हाथरस कांड के बारे में हमें इतना ज्ञान नहीं। जहाँ वहाँ है, यहाँ के बारे में पता, जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इसके बारे में पता, लेकिन यहाँ बहुत ठीक चल रहा काम। आपका क्या नाम? मेरा नाम दिलशाद। तो दिलशाद भाई, ये बताइए इस बार यूपी में किसकी सरकार? सपा की। तो कोई कारण बताइए सपा को लाने का, योगी जी को ना लाने का? यो लाने का है, क्या नाम है, महंगाई इतनी हो रही है, पेट्रोल इतना 100 रुपये लीटर हो रहा है, 850 रुपये सिलेंडर हो रहा है, दुर्गति खराब हो रही है। हाँ, इस सरकार ने रोड तो बनवाए और कुछ नहीं। हाँ, अन्य महंगाई इतनी हो रही है दुनिया भर की, हर चीज़ पे जो छोटी छोटी चीज़ है नहीं, उस पर भी 5-10 रुपये बढ़ रहे इस टाइम। योगी सरकार, आपके हिसाब से योगी सरकार ने सिर्फ रोड बनाई है, उसके सिवा रोजगार नहीं दिया, महंगाई तेज कर दी। तो लेकिन योगी सरकार ने तो जगह जगह अपनी होल्डिंग लगाई हुई है ना कि भाई यूपी नंबर 1। तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वह गलत लग रहा है होल्डिंग। अन्य कुछ नहीं बकरा, कुछ भी काम नहीं करा इनने। आपका नाम भाई? भाई अभिषेक है मेरा नाम। अभिषेक। तो भाई इस बार यूपी में आपके हिसाब से कौन आ रहा है? मैम तो जयंत की वोट देंगे, अखिलेश के साथ गठबंधन है। अखिलेश के साथ गठबंधन है, तो योगी जी को क्यों नहीं देंगे? भाई कह रहे रोजगार नहीं है, घंटे का रेट नहीं बढ़ा, ना पेमेंट टाइम पे देते नहीं, 14 दिन में कर देगा पेमेंट और के कुछ, और सब कुछ प्राइवेट कर दिया, सब कुछ बेच दिया। 8 महीने तक किसान पड़े वहाँ बॉर्डर पे, उनकी नहीं सुनवाई हो रही, तो भाई किसकी देवे? उसकी सरकार तो कह रही है कि यूपी नंबर 1 है हर चीज़ में, काम में, रोजगार में। चीज़ में नहीं नंबर 1, किसी चीज़ में भी एकदम पीछे है, हर एक चीज़ में बिल्कुल ही। वो राज नाश कर दिया पूरे देश का, उसे बेच का खान को रहे पूरे देश को। ये तो आपके हिसाब से इस बार गठबंधन की सरकार किसानों की एक ही सरकार है, राष्ट्रीय लोक दल जयंत चौधरी की, उसका बढ़िया सरकार ना। और 36 भी राज दिया हुआ है किसान में भाई, उसका बढ़िया सरकार नहीं, सारे भाई मिलकर उसकी वोटर सपोर्ट सारी चीज़ उसी की करेगी। तो आपके हिसाब से इस बार जो यूपी में सरकार है वो गठबंधन की सरकार है। योगी सरकार ने, लेकिन योगी सरकार तो कह रही है कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं, मोदी जी इस बात पर जोर दे रहे हैं। हराम का खाने की आदत गिर रही है लोगों को, और कुछ नहीं। तो आपके हिसाब से जो ये 5 किलो गेहूँ और अनाज है ये हराम का है। तो आप एक चीज़ बताइए, लोगों को कहा कि केजरीवाल फ्री में बिजली देगा, लोगों की आदत खराब कर रहा, और पानी फ्री देगा, लोगों को नहीं ठल्ला बना रहा, तो भाई क्यों देगा? नहीं ठल्ला बना रही गवर्नमेंट, रोजगार तो देना बस की नहीं। तो ये 5 किलो गेहूँ देगा, राज्य कर देगी। भाई आप पढ़ते हैं? हाँ भाई पढ़ूँ। क्या किया है आपने? BA कर ली भाई। अच्छा, तो आप अभी फिलहाल मेरे हिसाब से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ की? हाँ भाई नौकरी कर रहे थे, पर कब से तैयारी कर रहे हैं भाई? 4-5 साल हो ली। ट्राई किया आपने? ट्राई तो कई जगह कर लिया, रोजगार ही मिला। 4.5 साल हो गई, 5 साल लग रही। देखिए भाई, BA किए हुए हैं और 4 साल से बेरोजगार फिर रहे हैं जी। भाई आप भाई भर्ती लिकट रही टाइम पे, कोई भी उम्र भी लिकट गई, किसी चीज़ का मौका नहीं मिल रहा है। ऐसा SSC GD की इतनी लेट भर्ती काट दी, उसमें 1-2 महीने का वो होता, उसमें वो भी नहीं छूट दी बिल्कुल भी। जो कोरोना टाइम में भर्ती रोक रखी थी एकदम काट दी, ऐसा कहीं कुछ वो कर नहीं रखा इसमें। तो आपके हिसाब से जो कोरोना बीच में गया है, अगर उस बीच में आपकी भर्ती आ जाए तो शायद आप क्लियर कर पाते? बिल्कुल जी बिल्कुल, उस चीज़ का फर्क तो रहा है। तैयारी भी कर रहे, सारी चीज़ मेहनत बेकार जा, टाइम पर रोजगार नहीं मिला, ये भी इंसान का खून तो बगा। जिस चीज़ की तैयारी कर रहे एकदम कह दिया कि भर्ती कैंसिल होगी, तो उस चीज़ का जोर कितना पड़ा, इतनी मेहनत कर रखी बच्चों ने, मेरी नहीं और बतेरे पढ़ने वाले बच्चे। मतलब कि जिस भर्ती के लिए अभी फ़िलहाल हरियाणा सरकार में BJP की सरकार है, कल की बात है, मैं पेपर देने गया, माँ गेट पर जाकर बैठा, नो पेपर कैंसिल। अब रे घर आगे बड़ा फूका, घर तक गए, टाइम फूका, अपने मंत्र फिर वापसी घर आ गए। देखिए,
आप लोगों ने हमारे यूथ को सुना, बहुत फ़िलहाल बहुत डिप्रेशन में कुछ लोग हैं, माइंड है, उदास हैं, क्योंकि भर्ती तैयारी करते हैं, टाइम पर भर्ती कैंसिल हो जाती है, कुछ लोगों की उम्र निकल चुकी है।